17,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ, उनके साम्राज्य को हिला कर रख दिया जब एसबीआई ने अनिल अंबानी के कंपनी फ्रॉड घोषित कर दिया। लोन सैंक्शन कराने के लिए इलीगल पेमेंट किया गया। फिर अनिल अंबानी ने ऐसा क्या किया? एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में गिने जाते थे, लेकिन आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी इनके पीछे पड़ा हुआ है। 17,000 करोड़ का लोन फ्रॉड केस हेडलाइन में है। इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, यानी यह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर अनिल अंबानी ने ऐसा क्या किया? 17,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ? आज हम इसका पूरा सच समझेंगे। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। 2000 के शुरुआत में बिजनेस के किंग हुआ करते थे। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सब उनके एम्पायर का हिस्सा था। 2008 में इनका नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर था, लेकिन एक डिकेड के अंदर सब कुछ बदल गया। कंपनियां कर्ज में डूब गई, प्रोजेक्ट्स फेल हो गए और लॉस मेकिंग कंपनीज ने उनके साम्राज्य को हिला कर रख दिया और अब वो एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हैं। यहाँ तक था इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले यह समझते हैं 2025 में यह मामला अचानक से इतना बड़ा क्यों बन गया। इसके पीछे कई ट्रिगर्स हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तब आया जब एसबीआई ने अनिल अंबानी के कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड घोषित कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन, उसके प्रोमोटर और कुछ बैंक ऑफिशियल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। इन्हीं घटनाओं के आधार पर ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ईडी के इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग में बहुत चीजें सामने आई। हम उसे वन बाय वन करके समझेंगे। पहला, रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड डेजिग्नेशन एंड एसबीआई फाइंडिंग्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2025 को रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रोमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया। उन्होंने फंड मिसयूज, लोन डाइवर्जन, सर्कुलर ट्रांजैक्शन और अनएक्सपेक्टेड इनवॉइस जैसे इरेगुलरिटीज को हाईलाइट्स किया। एसबीआई फोरेंसिक ऑडिट के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन और उनके एंटिटीज ने 31,500 करोड़ बोरो किए, जिसमें से 13,667 करोड़ पहले के लोन रिपे करने में यूज किए गए, 12,692 करोड़ रिलेटेड पार्टीज को दिया गया और 6,265 करोड़ अनऑथोराइज्ड डाइवर्जन में यूज किए गए। ईडी ने 17,000 करोड़ के सस्पेक्टेड बैंक लोन फ्रॉड में प्रोब शुरू किया, जिसमें रिलायंस होम्स फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व पाए गए। तीसरा, 3,000 करोड़ यस बैंक लोन डाइवर्जन। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने 3,000 करोड़ लोन दिए थे रागा कंपनीज को, जिसे ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है फॉर एलिग्ड किकबैक, बैकडेट अप्रूवल्स, लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, सेल एंटिटी डाइवर्जन, एवरग्रीनिंग और क्विड प्रो क्यो पैटर्न। अब इन टर्म को वन बाय वन समझेंगे। एलिग्ड किकबैक यानी लोन सैंक्शन कराने के लिए इलीगल पेमेंट किया गया। बैक डेट अप्रूवल, इसका मतलब डॉक्यूमेंट सिग्नेचर ऐसे डेट को देना जो पास्ट का हो ताकि लगे यह काम उस दिन हुआ था। लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इसका मतलब जरूरी चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन बिना किए हुए लोन देना। सेल एंटिटी डाइवर्जन, इसका मतलब सेल कंपनी का इस्तेमाल करके पैसा को डाइवर्ट किया गया ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। एवरग्रीनिंग यानी पुराने लोन को छुपाना या डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए नए लोन लेना ताकि टेक्निकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर ना हो। और क्विड प्रो क्यो पैटर्न यानी लेन देन की साजिश सामने आना। फोर्थ, फेक बैंक गारंटी स्कैम। ईडी ने बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी पार्थ सारथी को अरेस्ट किया। रीजन, 68 करोड़ के फेक बैंक गारंटी बनाने के लिए फॉर ए सेकी टेंडर यूजिंग फॉरगेट एसबीआई इंडोर्समेंट। बीटीपीएल ने 5.4 करोड़ रिलायंस पावर से रिसीव किया और हिडन बैंक अकाउंट, डमी डायरेक्टिव जैसे इरेगुलरिटीज भी सामने आए। फिफ्थ, मल्टीपल एजेंसी इनपुट्स एंड रेट्स। ईडी ने एफआईआर के बेसिस पे रेड किया, जिसमें कुछ कंपनियां साथ आई जो कि है सेबी, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फंड डाइवर्जन और अकाउंट इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट किए। ईडी के इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग्स में यही सारी बातें सामने आई। इतना सब कुछ होने की वजह से स्टॉक मार्केट में काफी गिरावटें देखने को मिली है। हाल फिलहाल की खबर ये है, अनिल अंबानी से क्वेश्चनिंग किया गया और उन पर एलओसी लगा दिया गया है, लुकआउट सर्कुलर, यानी वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।